मथुरा के चतुर्वेदी समाज के द्वारा धर्म, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में परचम लहराने के साथ ही समाज के लोग विदेशी जमीन पर भी क्रिकेट खेलने के माध्यम से आपसी सौहार्द की मिसाल बन रहे हैं। आपको बता दें कि मथुरा के चतुर्वेदी समाज में सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद हैं। वहीं नौकरी करने के लिए भारत से दुबई पहुंचे चतुर्वेदी समाज के लोग क्रिकेट के माध्यम से आपसी प्रेम और भाईचारा फैलाने का संदेश दे रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के बैनर तले 7 समुंदर पार दुबई में चतुर्वेदी समाज के द्वारा माथुर चतुर्वेद परिषद प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चतुर्वेदी समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बीते 18 दिसंबर से शुरू हुए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन आगामी 22 जनवरी को दुबई में संपन्न होगा, जिसमें सम्मिलित होने के लिए श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी दुबई पहुंच रहे हैं। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी ने बताया कि वैसे तो इस क्रिकेट लीग के समापन कार्यक्रम में श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक को पहुंचना था, परंतु अन्य आवश्यक कार्यों की व्यस्तता के चलते उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया है और उनके प्रतिनिधि के तौर पर श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देखिए, माथुर चतुर्वेद परिषद की, जैसा कि आपने कहा कि देश के अलावा विदेशों में भी जो शाखाएं हैं वे निरंतर ऐसे कार्य कर रही हैं जिससे समाज के लोग उनसे जुड़ें और समाज के जो हमारे युवा हैं उनकी प्रतिभाओं का निखार हो, ऐसे कार्यक्रम वो आयोजित करते हैं। हमारी दुबई शाखा के द्वारा पिछले 12 वर्षों से निरंतर क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है और इस बार चूँकि कोरोना काल सभी जगह है, चाहे वो देश हो विदेश हो, इस बार भी उन्होंने बड़ी हिम्मत करके इस कोरोना काल में सभी परमिशनों को लेके, सभी गाइडलाइनों का अनुपालन करके 18 दिसंबर से एमसीपी प्रीमियर लीग का आयोजन किया और चूँकि 18 दिसंबर को उन्होंने इसे प्रारंभ किया और 22 जनवरी को इसका फाइनल है। 22 जनवरी को फाइनल में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी परिषद के मुख्य संरक्षक अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश पाठक जी को जाना था, परंतु यहाँ कुछ आवश्यक कार्यों और व्यस्तता के चलते उनका जाना नहीं हो पा रहा है। तो उनका यह निर्देश आया कि भाई संस्था की ओर से मथुरा से, चूँकि आपकी मुख्य संस्था आप ही है और आप सभी ब्रांचों का निर्माण करते हो, तो आपका जाना यहाँ से लाजमी था। तो उनके निर्देश का अनुपालन करते हुए मैं यहाँ से 22 जनवरी को जो फाइनल मैच होने जा रहा है उसमें भाग लेने के लिए जा रहा हूँ, जिससे हमारे जो साथी वहाँ रह रहे हैं उनका उत्साहवर्धन हो, उनका मनोबल बढ़े कि भाई हमारी संस्था से भी मथुरा से इसी कार्य के लिए पदाधिकारी आए हैं। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो ऑलरेडी वहाँ 14 तारीख को पहुँच चुके हैं और अपने सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्किल का जो डेवलपमेंट है वह होना बहुत ज़रूरी है। और इस बहाने जो लोग अपने कार्यों में व्यस्तता के कारण नहीं मिल पाते हैं, वह एक फंक्शन में निश्चित रूप से उनकी मुलाकात हो जाती है। जहाँ तक 18 दिसंबर से 22 जनवरी का सवाल है, लोगों के दिमाग में ये बात यह है कि इतना लंबा मैच कैसे चलता है। तो वहाँ जैसे हमारे आपके यहाँ सभी के यहाँ साप्ताहिक अवकाश होता है, तो दुबई में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार का होता है और 6 टीमों ने उसमें भाग लिया और 6 टीम में से 4 टीम सेमीफाइनल तक आके अपने निकल गई और अब 2 टीमों के बीच में फाइनल मैच 22 जनवरी को होगा। और मैं आप सभी के माध्यम से उन आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि 7 समुद्र के पार जाकर इस तरीके के आयोजनों का करना, अपने बांधवों को जोड़े रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। मथुरा में भी इस तरीके के पूर्व में मैच आयोजित किए जाते रहे, जिसमें कि स्थानीय सहित विदेशों में रहने वाले चतुर्वेदी बांधवों ने भाग लिया। इस बार क्या इस तरीके के कोई आयोजन, क्योंकि कोरोना काल है, निश्चित तौर पर एक व्यवस्थाएं जो भी शासन की गाइडलाइन उसके अनुरूप की जाती हैं, परंतु क्या इसको भी लेकर के कोई विचार किया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही कि विगत वर्षों में जो हमारा वार्षिक कंस महोत्सव होता था उससे पहले इन क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जाता रहा है। अब इस वर्ष तो कोरोना काल आप मान ही लो, लेकिन प्रतिस्पर्धा का युग है और हम भी एक प्रेरणा लेंगे कि दुबई होके आके अपनी संस्था में बात करें, क्योंकि यह निर्णय व्यक्तिगत नहीं हो सकते हैं। इसमें मैं वहाँ से होके आके अपनी संस्था में आपके विचार को रखूँगा और स्किल डेवलपमेंट होता रहे, यहाँ भी लोगों का
आपस में मैच हों तो बहुत अच्छी बात है।